अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, जो कि बुक के ऊपर ही करना था। तो इसलिए हमने वीडियो जो है थोड़ी शॉर्ट बना दी थी, और आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक करेंगे। ठीक है, उसमें दो पार्ट्स टाइप के हैं, एक एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। जबकि एचसीएफ हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। जो हमने पहले एचसीएफ फाइंड किया था वो हमारे पास था फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। ये इसका सेकंड मेथड होता है, डिवीजन मेथड एचसीएफ फाइंड करने का। जबकि एलसीएम का जो है एक ही मेथड है, वो फैक्टराइजेशन है जो आपकी बुक में। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई कि फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हमने इसका एचसीएफ फाइंड करना है। और पेपर में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द एचसीएफ, तो फिर आपकी मर्ज़ी है जिस मेथड से अब उसको फाइंड कर लें, या अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए मेंशन किया हो कि किस मेथड से करना है, तो आपने फिर उसी मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज अगर आप उस मेथड से नहीं करते और दूसरे मेथड से कर देते हो तो वो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर वही आएगा जो दूसरे मेथड से आएगा। चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उन्होंने लिखा है कि दो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, एक ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू, ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस टू। ठीक है, अब डिवीजन मेथड में एक चीज़, फर्स्ट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें से बड़ी जो पॉलिनोमियल है वो कौन सी है। अब वो किस तरह पता चलेगा? अब जिस तरह हमें सिर्फ इनके एक्सपोनेंट जो हैं वो कंपेयर करवाने हैं। जिस पॉलिनोमियल का एक्सपोनेंट बड़ा होगा उसका मतलब वो पॉलिनोमियल जो है वो ग्रेटेस्ट है, यानी जिस तरह ये पॉलिनोमियल जो है ग्रेटर है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है वो सेम हो जाती है, फिर हम उसको कंडीशन के हिसाब से जो है अंदर बाहर रख देते हैं। ठीक है, वो फिर क्वेश्चन आएंगे तो समझा दूँ। चलिए, पहले हम इस वैल्यूज़ को अंदर रख देते हैं। सिंपल डिवीजन है, जिस तरीके से हम छोटी क्लासेस में ही डिवीजन कर चुके हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ए क्यूब है। तो हमें एक और यहाँ पे ट्रिक होता है कि हमें हमेशा कोशिश करनी कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो कंप्लीट एक जैसी हो जाए। बाकी वैल्यूज अगर कंप्लीट ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट वैल्यू जिस तरह यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए क्यूब है, तो हमें इस ए क्यूब के नीचे ए क्यूब ही लेके आना है। तो ए स्क्वायर, पहली वैल्यू इधर ए स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ ए क्यूब। अगर हम इसको ए से मल्टीप्लाई करवा दें पूरी वैल्यू को, तो ये ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, जो भी आप वैल्यू लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए उसको इस पोलिनोमियल साहब से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिवीजन में हमें पता है कि जो माइनस होता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन है तो इसके नीचे, हर वैल्यू के नीचे हमने जो साइन होगा वो डिफरेंट कर देना। यानी कि ये प्लस था, इसको माइनस था, इसको प्लस कर देना, ये प्लस था, इसको माइनस कर देना, और ये प्लस ऑलरेडी है तो इसको भी माइनस कर लेना। जो नीचे वाला साइन होगा वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने सोल्यूशन के लिए। अब ए क्यूब से कैंसिल, ठीक है, और ए टू माइनस वन ए स्क्वेयर, क्योंकि वन हम नहीं लिखते, तो उसके बाद सॉरी ये टू ए आएगा, और ये आ जाएगा प्लस थ्री ए, और ये लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज। अब देखें दोबारा, यहाँ पे हम डिग्री कंपेयर करें तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री जो है वो सेम है, तो हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो इस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बनाने के लिए हम सिर्फ वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस पूरी वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी। ये इस तरीके से साइन चेंज कर देंगे, हर वैल्यू में साइन आपने चेंज करने नीचे वाली वैल्यू के। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा थ्री माइनस टू टू ए, और यहाँ पे आ जाएगा टू प्लस टू फोर। अच्छा, इसके बाद हम चेक करते हैं, इसमें देखें अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, टू कॉमन ले लें, तो अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगी ए प्लस टू। अब जो ए प्लस टू है, इसमें जो टू होगा वो हमने निगलेक्टिंग टू, ठीक है, जो भी आप कॉमन लेंगे उसको आपने निगलेक्ट कर देना है। तो इस पॉलिनोमियल में आप देखें, इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे अब डिग्री जो है ए की वो वन है, यहाँ पे ए की डिग्री जो है वो टू है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसको अब अंदर ले आएंगे। ये जो रिमाइंडर है हमारा, ये अब एज ए डिवाइज़र काम हो यूज़ होगा। ठीक है, और जो डिवाइज़र था वो एज ए डिपेंडेंट यूज़ होगा। अब देखें यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ये अब इधर ऊपर लिख दें या साइड पे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए जी, तो ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे।
ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस से माइनस टू। अब देखें यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे प्लस ए, तो प्लस ए को माइनस ए में चेंज करने के लिए हम सिर्फ माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस वन, माइनस से और माइनस टू, आप साइन चेंज करें, प्लस प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस का, रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाएगा। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, जो लास्ट डिवाइजर होगा आपका, यानी कि ये जिस तरह ये लास्ट, ये वाली वैल्यू तो नहीं चूज करनी अभी, यानी कि लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका क्या होगा, एचसीएफ। तो यहाँ पे आप एचसीएफ लिख दें ए प्लस टू, यानी कि इन दो वैल्यूज़ का एचसीएफ जो है वो ए प्लस टू ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें, इसमें आप हमारे पास दोनों की डिग्री जो है वो सेम है, एक्स की थ्री है और इधर भी एक्स की जो है थ्री, ठीक है। डिग्री होती है हाईएस्ट, जो एक्सपोनेंट होता है वैल्यू का, पॉलिनोमियल का, वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो इधर अब x3 है, इधर जो x3, ये दोनों सेम है, हम दोनों को अंदर रख सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, हम बड़ी वैल्यू को, यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब इस कंपेयर करें तो कोफिशिएंट के हिसाब से ये बड़ी वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इसको हम अंदर रख देंगे। 2x3 7x² प्लस 4x - 4, ठीक है। और ये बाहर आ जाएगी x3 प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे 2x³ है, तो अब 2x³ बनाने के लिए हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x³ प्लस 4x² माइनस 8x माइनस 16, तो साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 7 माइनस 4 3x² एंड 4 प्लस 8 12x, और ये हो जाएगा प्लस 12, ठीक है। ये वैल्यू है। अब यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लें, x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। अब इसकी डिग्री जो है कंपेयर करवाएं, x² 3 हमने निगलेक्ट कर देना है, x² और इसकी डिग्री कंपेयर करवाएं, तो ये जो है इसकी डिग्री ज़्यादा आ रही है, तो इसको हम एज ए डिवाइज़र यूज़ कर लेंगे, और सॉरी ये 4x आ जाएगा प्लस 4, और अंदर जो है वो एज ए डिवाइडेड आ जाएगा, x³ प्लस 2x² माइनस 4x एंड माइनस 8। यहाँ पे x² है, यहाँ पे जो है वो सिर्फ x है, तो सॉरी x³ है, यहाँ पे x² है, x² को x³ बनाने के लिए हम x से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे, x³ प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस 4x, ठीक है। तो ये साइन चेंज, तो यहाँ से जब हम साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -2x² माइनस 8x माइनस 8, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन ले भी सकते हैं और ना भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास जो पहली डिग्री, ये डिग्री आ रही 2 है, ये भी डिग्री 2 है, तो इसको हम इसके इक्वल लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे सिर्फ x² है। इसको अगर हम पूरी वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास ये आ जाएगी इस तरह की फॉर्म, -8x माइनस 8, ठीक है। सेम वैल्यूज़ आ गई साथ, तो सारे जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाए। ऐसे अब हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। जो लास्ट रिमाइंडर होगा वो हमारा ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखें, इसमें भी दोनों पोलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो सेम है, तो बड़ी के हिसाब से देखें तो ये बड़ी वैल्यू है और ये जो है छोटी वैल्यू, तो हम इसको अंदर रख देंगे। वो आपकी मर्ज़ी, जो भी अंदर रखते हैं फिर हम इक्वल कर सकते हैं। हम पहले इसको ही अंदर रख देते हैं, 3x3 माइनस x² प्लस x माइनस 3, ठीक है। और बाहर आ जाएगी 2x3 प्लस x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब हमारे पास x³ जो है वो इक्वल है, लेकिन 3 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, ना हम 2 को जो है वो 3 बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अंदर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अंदर वाली पॉलिनोमियल को, ताकि जो 3 है ना वो एक ऐसे नंबर में चेंज हो जाए जो कि 2 के टेबल में आ रहा हो, ठीक है, यानी कि 2 के मल्टीपल में आ जाए। तो इसको अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करवा दें पूरी को, अब मल्टीप्लाई करने से एक वैल्यू नहीं मल्टीप्लाई करें, सबको मल्टीप्लाई करवाएं, तो 2 3 6x³, ये हम खुद से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, जो कि इस पे असर नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। 2x² प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 6x³ आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सिंपल जो है 2x³ आ गया। तो यहाँ से अगर यहाँ पे हमारे पास जो न्यू पॉलिनोमियल आई है वो है 6x³
-2x² प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वेरिएबल जो है वो ऑलरेडी सेम आ रहे हैं पॉलिनोमियल के। तो 3 2 द 6x³ प्लस 3x² माइनस 3x एंड माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। -3 और -2 एंड -3 -5x² आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा 5x आ जाएगा, और ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये खुद खुद कैंसिल हो गए। यहाँ से अगर हम दोबारा -5 कॉमन ले लें, अंदर वैल्यू आ जाएगी x² माइनस x। अब इसको और इसको कंपेयर करवाएं तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये बड़ी आ रही थी, इसको अगर हम अंदर रख दें 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो एज ए हमारा डिवाइज़र यूज़ होगा। यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे सिर्फ x² है, तो x³ बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, और जबकि 2 है तो 2 से x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा 2x³ माइनस 2x²। तो साइन चेंज कैंसिल हो जाएगा, 3x² माइनस x माइनस 2 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे x² है, यहाँ पे 3x² है, तो x² को 3x² बनाने के लिए हम सिर्फ x 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² माइनस 3x एंड बस ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस, और ये प्लस से माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1। अब रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है सॉरी, तो इसको हम अंदर ले आएँ और इसको जो है वो बाहर लिख दें। यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो x को हम जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। साइन चेंज, तो ये हमारे पास दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गए, और ऐसे जो आ गया वो आ गया x माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूजन क्या होती है कि इसमें देखें वैल्यूज़ को उन्होंने अरेंज नहीं किया हुआ, यानी कि पहले कांस्टेंट लिख दिया, फिर P4 वाली वैल्यू लिख दी, फिर उसके यानी कि अरेंज नहीं किया हुआ। जिस तरीके से हमारे पास पहले क्वेश्चन होते थे उसमें अरेंज किए होते थे, यानी कि पहले सबसे बड़ी वैल्यू होती थी डिसेंडिंग आर्डर में लिखी होती थी एक्सपोनेंट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो है वो डिसेंडिंग आर्डर में नहीं लिखी हुई। तो हम इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सी बड़ी है। यहाँ पे 4 आ रही है, यस जो है एक्सपोनेंट इधर जो है 3 है, इसका मतलब ये वाली पॉलिनोमियल बड़ी है। इसको हम अंदर लिखेंगे और अरेंज करके ही लिखेंगे, जिस तरीके से लिखा हो उस तरीके से आपने नहीं लिखना। तो ये अंदर आ जाएगा 2p4 प्लस 5p² एंड प्लस 3, तो बाहर आ जाएगी वैल्यू 5p³ प्लस 3p² प्लस 5p प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे 2p4 है, यहाँ पे p3 है। अब p3 को तो हम p4 में चेंज कर सकते हैं, लेकिन 2 को जो है 5 को जो है 2 में नहीं चेंज कर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिछले भी क्वेश्चन में हमने किया, हम यहाँ पे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 5 के टेबल में आ रहा हो। तो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10p4 प्लस 25p² एंड प्लस 15, ये नई पॉलिनोमियल आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे जबकि T4 है, T4 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब सॉरी P4 आ गया, तो यहाँ पे तो P3 को तो हम P4 बना सकते हैं P से, और 5 को जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। तो 2p के साथ जो है हम यहाँ पूरी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नई जो पॉलिनोमियल आएगी वो क्या आएगी, 10p4 प्लस 6p² एंड p³ सॉरी एंड प्लस 10p² प्लस 6p, ये आ जाएगी पॉलिनोमियल। अब देखें, अब थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब क्या होता है कि यहाँ पे p² है, नीचे इसके p³ है, देखो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि p² को p³ के साथ किस तरह से, अब इसके साथ आप सॉल्व करेंगे नहीं, ठीक है। अब p³ वाली वैल्यू पहले लिख दें, अब इसको और इसको सॉल्व करें, ठीक है। इसके अगर आप पहले इसके नीचे लिख देते हैं p² वाली वैल्यू तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 25 माइनस 10 15p², और 6p वाली बाद में आ जाएगी, और लास्ट पे जो है 15, ये अब आपके पास अरेंज हो गया। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम -3 जो है वो कॉमन ले लें, तो 3 के टेबल में सारी वैल्यूज आ, तो ये वैल्यूज आ जाएगी 2p³ प्लस 5p² एंड प्लस 2p
एंड -5। अब देखें, अब इसको है सेम, लेकिन हम उसको रखेंगे क्योंकि अगर हम उसको रखते हैं इस वाली वैल्यू को अंदर रहने दें तो वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे लेंथी हो जाता है, तो हम इस वाली वैल्यू को अंदर लेके आएंगे। 5p³ प्लस 3p² एंड 5p+3। ठीक है, ये आ गई। उसके बाद हमारे पास है जो पहले हम यहाँ पे 3 निगलेक्ट कर देंगे, 2p³ प्लस 5p² प्लस 2p-5। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन जो इनकी डिग्री है वो सेम है, तो हम इस वाली वैल्यू को 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आएगा 10p³ प्लस 6p² प्लस 10p एंड प्लस 6। ये आ गई। अब यहाँ पे 10p³ है, यहाँ पे 2p³ है, तो इस वाली वैल्यू को हम 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि p³ ऑलरेडी आ रहा है, 2 को 10 में चेंज करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 10p³ प्लस 25p² एंड उसके बाद प्लस 10p प्लस -25, ये आ जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाना था, क्योंकि हमारे पास 25 जो है वो बड़ी वैल्यू थी, तो यहाँ पे भी साइन आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे भी माइनस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद और कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है। अब ये 6 + 25 31p², और ये आ जाएगा प्लस 31। अब दोनों 31 आ गए, 31 जो है वो हम कॉमन ले लें, तो अंदर आ जाएगी p² प्लस 1। अब ये रिमाइंडर क्वेश्चन से डिवाइजर से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो अब इस वाले को वैल्यू को अंदर ले आए, इस तरह हम लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2p³ माइनस 5p² प्लस 2p-5, ये आ गया। अब इसके बाद इसको डिवाइज़र जो लिखेंगे p² प्लस 1। अब यहाँ पे 2p³ है, तो इसको हम सिंपल 2p से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2p³ प्लस 2p आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -3p² और ये नहीं, ये -5p² एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -5, क्योंकि ये प्लस का 2 पे, ये माइनस का 2 पे है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। ऊपर नीचे ना भी लिखे हों, साइड पे लिखे तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब -5 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे p² है, यहाँ पे p², तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवा दें माइनस के साथ, तो -5p² एंड -5 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे भी 0 आ गया। तो ऐसे जो है हमारा यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट डिवाइज़र जो है वो p² प्लस 1 है। जो भी लास्ट डिवाइज़र होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, ये भी उसी तरह ही है जो अभी हमने क्वेश्चन किए। इसको मैंने पहले अरेंज कर लिया, हमने बड़ी वैल्यू अंदर रख दी और छोटी वैल्यू को जो है बाहर रख दिया। अब यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 18 है, तो हम 18 को 24 नहीं बना सकते, तो हम एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जिससे जो है एक्स का मल्टीप्लाई, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72x4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -6x³ एंड -180x², और ये आ जाएगा 96x। ठीक है, अब यहाँ पे 72 आ गया, यहाँ पे 72 आ गया, यहाँ पे 18 है, 18 4 जो है वो 72 होता है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 72x4 -24x³ एंड -156x², और ये आ जाएगा -72x। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन करें इसकी, तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। 24 - 6 18x³ आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा प्लस -24x², और ये भी हमारे पास -24x आ जाएगी, क्योंकि इसको सॉल्व करें तो यही आंसर आता है। अब हमारे पास ये वैल्यू बड़ी आ गई, ये छोटी आ गई, इसको हम अंदर रख देंगे। x4 - 6x3 -39x² -18x। ठीक है, और ये आ जाएगा 18x³ -24x² -24। अब यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18 है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे x3 है, वहाँ पे x4 है, x से मल्टीप्लाई करवा देंगे पूरी वैल्यू के साथ, तो ये आ जाएगा 18x4 -24x3 -24
सॉरी ये एक्स है यहाँ पे, -24 x किया है। साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 18 x³ आ जाएगा, और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, -39 -15 आ जाएगा x², एंड लास्ट वाला 18x। अब यहाँ पे 18 है, यहाँ पे भी 18 है, तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास सेम वैल्यू जो है इसके नीचे आ जाएगी। फर्स्ट मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट वैल्यू हम कंप्लीट एक जैसी करनी चाहिए। 24x² -24x, साइन चेंज हो जाएंगे, जब साइन चेंज हो गए ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 9x² प्लस का, क्योंकि प्लस का है, और यहाँ पे +6x आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 2x, ये आ गया। अब ये रिमाइंडर है और ये डिवाइज़र है, जबकि रिमाइंडर छोटा है डिवाइज़र से, तो इस वाली वैल्यू को अंदर ले आएंगे एंड उस वाली वैल्यू को पहले लिख देंगे। ये अंदर बाहर आ जाएगा 3x² प्लस 2x, तो यहाँ 3 6 जो है वो 18 होता है, और x 6x से मल्टीप्लाई करेंगे 18x³ माइनस 12x², सॉरी प्लस 12x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x ही है, ठीक है। चलें ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, -36x² एंड माइनस आ जाएगा 24x, ठीक है। 36 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा दें, -12, क्योंकि -36 चाहिए, तो ये -36x² आ जाएगा और -24x आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो सेम होगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे अब हमारे पास आ जाएगा 2x, 3x² प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, अब एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखना है आपने सबसे जो छोटी वैल्यू उसको यूज़ करना। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, जबकि हम तो 2 वैल्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व इस तरीके से करना है आपने कि आपने पहले 2 को सॉल्व करना है। अब जो 2 सॉल्व करेंगे उसका जो आंसर आएगा, यानी कि उसका जो एचसीएफ आएगा, उसको फिर तीसरी से सॉल्व करेंगे, तो तब जो उनका एचसीएफ आएगा वो हमारा तीनों का एचसीएफ होता है। सबसे छोटी जो कोफिशिएंट के हिसाब से देखें तो ये वाली वैल्यू है सबसे बड़ी, ये हम इसको और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x3 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6 जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर वैल्यू आ जाएगी 3x3 -9x² -2x -6, ठीक है। अब यहाँ पे 3x³ है, यहाँ पे सिर्फ x³ है, हम सिंपल 3 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये कोफिशिएंट जो है वो इक्वल हो जाएंगे, तो 3 3 9x² और ये -6x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा +18, सॉरी प्लस का 6x आएगा और प्लस का 18 है। साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 9 -9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये -8x और इधर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -24, ठीक है। यहाँ से सॉरी ये सिर्फ 24 ही आएगा। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लें, -3 जो है वो कॉमन ले लें, तो हमारे पास आ जाएगा 6, 4 भी कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लें तो 2x आ जाएगा और +6 आ जाएगा, ठीक है। 2x + 6, सॉरी यहाँ पे 8 पूरा कॉमन ले लें, 8 -8 ही कॉमन ले लें, तो x + 3 आ जाएगा। अब x + 3 को अंदर रखेंगे, उस वाली वैल्यू को बाहर रखेंगे, x + 3, क्योंकि ये छोटी वैल्यू आ गई, x³ + 3x² + 2x + 6, ठीक है। अब x को x² से ही मल्टीप्लाई करें तब x³ होता है, तो ये आ जाएगा x³ + 3x², तो सेम वैल्यूज़ आ गई, कैंसिल दोनों हो जाएंगी, 2x + 6 जो है रिमाइंडर में आ जाएगा। अब यहाँ पे 2x है, वहाँ पे x है, तो अब इस x को 2x में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आ जाएगा 2x + 6, दोनों सेम आ गई। यहाँ पे पहले 2 का जो एचसीएफ आया वो x + 3, अब इस x + 3 को हम इस वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस x + 3 को बाहर ही लिखें, अंदर जो है वो आ जाएगा 2x3 + 6x² + x + 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे x है, तो हम इस वैल्यू को 2x² से ही मल्टीप्लाई करें, तो
2x³ आ जाएगा, 2x³ प्लस 6x²। ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, कैंसिल कैंसिल, और ये आ जाएगा x+3। यहाँ पे x+3 है, यहाँ पे भी x+3 है, तो इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+3 एंड x+3 साइन चेंज, कैंसल आउट, 0। ठीक है, अब देखिए ये वाला ऐसे इतफाकन वही आ गया जो पहली दो वैल्यूज़ का था, तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही वही आए। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि लाजमी है कि वहाँ से जो एच आए यहाँ पे भी वही आए, तो ये ज़रूरी नहीं होता। तो हमारे पास एच क्या आ गया, एच जो है लास्ट डिवाइज़र जो है तीनों वैल्यूज़ का वो है x+3। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 से 8 तक थे वो हमारे पास डिवीजन मेथड थे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है एलसीएम फाइंड करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेम एज उसी तरीके से करना जिस तरीके से हम पहले क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से ही एचसीएफ फाइंड किया था, इसी तरह एलसीएम को भी फाइंड करना है। बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, उसमें अनकॉमन फैक्टर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, चलें तो वो क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 से लेके 15 तक जो है ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन जो है वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, पहले 3-4 तो एक जैसे हैं बिल्कुल। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, एचसीएफ और एलसीएम में ये डिफरेंस आ जाता है, तो उसमें अनकॉमन फैक्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे इस वैल्यूज़ को। तो 9a² b-b, ठीक है। अब देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में अगर चेक करें, हमारे पास यहाँ पे b है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में पहले चेक करें तो हमारे पास b जो है वो कॉमन आ रहा है, तो b कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगी वैल्यू 9a² - 1। ठीक है, अब इस 9a² को जो है हम चेंज कर सकते हैं 3a का होल स्क्वायर एंड 1 का जो है होल स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर्स आ गए, और दो स्क्वायर जब आ जाते हैं और दरमियान में माइनस आ जाता है, तब हम उसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो ये इसके फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद सेकंड वैल्यू है वो भी इसी तरह ही है, उसमें भी कुछ ना कुछ स्टार्ट में ही कॉमन आ रहा है। तो अब इसमें देखें ए जो है ए भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि ए है यहाँ पे a² है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2a जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा 3a+1। ठीक है, ये इसके फैक्टराइज हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब इसमें कॉमन फैक्टर जो हैं वो कौन से हैं और अनकॉमन कौन से हैं, तो कॉमन फैक्टर को मैं C.F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जो है वो एक 3+a ही है, और इधर भी 3+a है, तो 3+a जो है वो कॉमन फैक्टर में आ गया। और उसके बाद अनकॉमन फैक्टर जो हैं वो कौन से हैं, वो देखें जो बाकी बच गए इसके अलावा 3+a के अलावा जो बाकी बच गए वो सारे अनकॉमन है, यानी कि 2a ये अनकॉमन है, b जो है वो अनकॉमन है, और 3a-1 जो है ये अनकॉमन है। तो इस तरीके से हम ये जो इस तरीके से हम लिखकर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम एलसीएम जो है वो हमारे पास होता है अनकॉमन मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर, तो इसको हम लिख देंगे a2ab, यानी कि सबको इकट्ठा करके जब लिख देंगे तो हमारे पास ये एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, एलसीएम में हम यहाँ तक करते थे, एलसीएम में ये दो स्टेप और बढ़ेंगे, तो इसको हम दोबारा जो है उसी फॉर्म में लिख सकते हैं 9a² - 1, क्योंकि ये दोबारा वही चीज़ बन रही, तो हम यहाँ तक इसको कर सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह ही है, उसमें भी हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, उसको भी फैक्टराइज करना है। p²। अब देखें फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे भी q है, यहाँ पे भी q है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p, तो p/q जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, अंदर वैल्यूज आ जाएंगी p² - q²। अब ये दोबारा वही फार्मूला बन गया कि दो स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस है, तो ये आ जाएगा p+q एंड p-q। ठीक है, ये इसका फैक्टराइज हो गया। अब लास्ट सेकंड इसका पार्ट है p5q² - p²q5। ठीक है, अब देखिए इसमें छोटी जो एक्सपोनेंट है 2 है, और q का भी 2 है, p का भी 2 है, तो p² एंड q² जो है हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर वैल्यू आ जाएगी p³ - q³ ये आ जाएगा। अब इसको हम दो दफ़ा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों स्क्वायर्स हैं, तो एक दफ़ा p/q और एक दफ़ा p/q। तो ये p³ - q³ के ऊपर q वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, यानी कि a³ - b³ वो होता है हमारे पास a - b, यानी कि p - q एंड a² p² प्लस p/q, यहाँ पे अगर माइनस है यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और प्लस q²। ये आ गया। अब ये सारे फैक्टर्स आ गए, उसके भी फैक्टर्स आ गए। अब हम पहले कॉमन फैक्टर लिखेंगे, तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास एक p/q आ रहा है और एक हमारे पास p - q आ रहा है। ठीक है, ये दोनों में आ रहा है, p/q भी दोनों में आ रहा है, और p - q जो है वो भी दोनों में आ रहा है। जो दूसरा p/q है वो अनकॉमन में आ रहा है। तो अनकॉमन में फैक्टर जो है वो कौन कौन से, p/q है, एक p+q है, और एक हमारे पास p² प्लस p/q प्लस जो है q² है, ये ठीक है अनकॉमन फैक्टर में। तो अब हम जब एलसीएम लिखेंगे
तो एलसीएम में हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे पी क्यू इंटू पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दोबारा रिवर्स में लिख सकते हैं और दोनों पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वही फॉर्म आ जाएगी। इसको भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, इसको भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पी प्लस क्यू को आप एज इट इज रहने दें, इन दोनों को मिला के लिख दें पी क्यू माइनस क्यू क्यू। ये आपकी मर्जी है, इन दोनों को मिला के लिख दें या इनको लिखेंगे तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा और ये एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को लिखेंगे तो ये पी क्यू माइनस क्यू क्यू और ये एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास 10 का एलसीएम आ गया। उसके बाद 11 वाला जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, सेम एज़ उसी तरीके से करना है। यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो पहले जो क्वेश्चन किया था सेम एज़ उसी तरीके से करना है। ठीक है, 12 वाला कर लेते हैं क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन आ गई है। अब वो तो सिंपल फैक्टराइजेशन थी, इसमें मिड टर्म ब्रेक करके ही हम अब इसमें 3 वैल्यूज़ हैं तो पहले हम पहली वैल्यू की फैक्टराइजेशन करेंगे बाय मिड टर्म ब्रेक। तो अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -6 जो है -6 होता है और -3 मल्टीप्लाई बाय +2 -6 होता है और -3 + 2 जो है वो इक्वल टू होता है -1 के। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी -3x + 2x, क्योंकि हमें माइनस का 1 चाहिए तो हम 3 के साथ माइनस लगाएंगे और 2 के साथ प्लस लगा। अब 4 वैल्यूज आ गई, फर्स्ट 2 वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है तो x -3 और सेकंड वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है x -3। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों में कॉमन है, प्लस का साइन दरमियान में, तो इधर और इधर दोनों में तो x -3 आ रहा है और x + 2 आ जाएगा। ये इसके फैक्टर्स हो गए। उसके बाद दूसरी वैल्यू के भी इसी तरह फैक्टर्स आपने बनाने, सॉरी, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय -2 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे -2 है, वहाँ पे शुरू में 1 लिखा हुआ था -2। अब इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय -1 करें तो हमारे पास -2 आता है और 2 प्लस इंटू -1 करें तो हमारे पास 1 आता है। तो इसकी जगह हम लिखते हैं कि x² + 2x - x एंड -2। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। अब पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है, x + 2, दूसरी दो में से -1 कॉमन लेंगे क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर सेम नहीं आ रही तो फिर हमें चेक करना है कि क्यों नहीं सेम आ रही। ठीक है, x - 1 ये आगे इसके फैक्टर। लास्ट टर्म जो है वो हमारी है x² -4x + 3। ठीक है, अब इसका फैक्टर्स बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है और 1 + 3 जो है वो इक्वल टू 4 होता है, लेकिन हमें माइनस का 4 चाहिए तो हम दोनों के साथ साइन जो है वो माइनस के ही लगाएंगे। सॉरी 1x लिख दें, यहाँ पे 1x लिख दें या सिर्फ x लिख दें, एक ही चीज़ है, +3। तो इन दो में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x -1 और यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है x -1। ठीक है, तो ये x -1 आ गया और ये हमारे पास आ गया x -3। तो अब पहले सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। अब देखें कि x -3 जो है किस किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। अगर हमारे पास एलसीएम में दो में भी कॉमन, सॉरी दो में भी कॉमन है, 3 वैल्यू में से, तो भी वो कॉमन में आएगा। तो x -3 एक कॉमन फैक्टर आ गया। एक उसके बाद x + 2 देखें, इधर भी आ रहा है, इधर नहीं है, तो ये भी कॉमन फैक्टर में आ गया। ये हो गया कंप्लीट। अब x -1 जो है इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये भी कॉमन फैक्टर में आ गया। इनके इसमें कोई अनकॉमन फैक्टर जो है वो नहीं है, तो हम इसका अनकॉमन फैक्टर जो वो लिख देंगे नो। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, वही जो कॉमन फैक्टर हैं वही हमारे पास एलसीएम आ जाएंगे, x -3 एंड x + 2 एंड x -1। इस तरीके से इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद इसके दो 3 पार्ट्स हैं, ये भी इसी तरह ही है। यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है, m6 -1, तो इसको अगर हम चेंज कर दें m3² -1 का स्क्वायर, क्योंकि 3 × 6 हो जाता है, 1 का स्क्वायर जो 1 होता है, तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई होगा m3 + 1 एंड m3 -1। तो इसका अगर हम ओपन करें a³ + b³ वाला फार्मूले से, क्योंकि 1 का क्यूब जो है 1 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो m + 1 m² - m + 1 m -1 m² + m +1। ठीक है, ये आगे इसके फैक्टर्स। उसके बाद m4 के फैक्टर्स बनाते हैं, m4 - 1 के, उसको भी इसी तरह हम फैक्टराइज करेंगे, m² -1 का स्क्वायर। तो a² - b² का फार्मूला आ गया m² + 1 एंड m² -1। आप देखें m² + 1 को तो हम एज इट इज लिख देंगे कि इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं है।
उसके बाद एम स्क्वायर माइनस वन है तो इसको वन का स्क्वायर जो है वन लिख सकते हैं, एम प्लस वन एंड एम माइनस वन। ये भी इसके फैक्टर्स आगे लास्ट वन है एम क्यूब माइनस वन का वन, तो एम क्यूब माइनस वन है तो इसको हम लिख सकते हैं एम का क्यूब माइनस वन का क्यूब। इसको हम वन जो है वो कोई भी पावर ले लें तो वन ही आता है, तो इसको ओपन करें एम माइनस वन एंड एम स्क्वेयर प्लस एम, ए भी होता है तो इसलिए एम के साथ वन मल्टीप्लाई करो तो एम ही आएगा, एंड माइनस प्लस सॉरी, तो इसमें कॉमन फैक्टर देखें साथ में, तो एम प्लस वन यहाँ पे भी आ रहा है यानी कि एम प्लस वन भी कॉमन है। उसके बाद एम स्क्वेयर माइनस एम ये नहीं आ रहा कॉमन, एम माइनस वन वो आ रहा है कॉमन, ठीक है, और एम स्क्वेयर प्लस एम जो है वो भी कॉमन आ रहा है, ठीक। उसके बाद जो है वो मेरे पास कोई नहीं है कॉमन ऐसा जो लिखें। अनकॉमन फैक्टर में कौन कौन से आ रहे हैं, अनकॉमन फैक्टर में हमारे पास आ रहे हैं एम स्क्वेयर प्लस वन एंड उसके बाद आ रहा है एम स्क्वेयर माइनस एम प्लस वन, ठीक है। अब एलसीएम में हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके शुरू में लिख देंगे, जिस तरह एम स्क्वेयर प्लस वन को एज इट इज शुरू में लिख दें और एम प्लस एम के साथ जो है वो माइनस वाली वैल्यू लिख दें, क्योंकि बाद में ही हम इसको अरेंज करना है तो शुरू से ही कर लें तो कोई बात नहीं। एम माइनस वन के साथ जो है वो प्लस वाली वैल्यू लिख दें और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एम स्क्वेयर प्लस वन जो है एज इट इज आ जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा दोबारा एम क्यूब प्लस वन, और इसका भी फार्मूला सेकंड वैल्यू का भी फार्मूला बन जाएगा एम क्यूब माइनस वन, ठीक है। अब ये दोनों सेम आ गए, एम स्क्वेयर प्लस वन एज इट इज, इसको हम लिखते हैं एम थ्री का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर, तो ये एम स्क्वेयर प्लस वन एंड ये आ जाएगा एम सिक्स माइनस वन, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14, उसमें भी दो वैल्यूज तीन वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू, तो इसमें से फोर वैल्यू ऑलरेडी बनी हुई है, यानी कि इनमें से पहले दो में से कॉमन ले लें, चेक करें तो एक्स स्क्वेयर पहले दो में से वो कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस टू आ जाएगा, लास्ट वाली दो में से वन माइनस वन आ रहा है तो एक्स प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन आ रहा है एक्स प्लस टू एंड एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब इस एक्स स्क्वेयर माइनस वन को हम दोबारा फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वन जो है वन का स्क्वेयर होता है, तो इसके ऊपर फार्मूला लगा के हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, ये आ गया। उसके बाद सेकेंड वैल्यू है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू एंड इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करें तो ये आ जाता है माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, मिड टर्म ब्रेक करें तो एक्स कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन ले लें एक्स माइनस टू, तो फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। और लास्ट वैल्यू है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, तो अब एक्स जो है वो एक्स का ही स्क्वेयर होता है और टू जो है वो फोर जो है सॉरी टू का स्क्वायर होता है, तो इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू, ये आ जाएगा। अब एलसीएम में कॉमन फैक्टर में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, एक्स प्लस टू आ रहा है, इधर भी आ रहा है तो एक्स प्लस टू कॉमन में आ गया। उसके बाद देखें एक्स प्लस वन भी आ रहा है कॉमन में। उसके बाद देखें एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन कॉमन में नहीं आ रहा। उसके बाद एक्स माइनस टू जो है वो भी आ रहा है। और लास्ट जो है हमारे पास अनकॉमन फैक्टर जो है वो कौन कौन से आ गए, सिर्फ एक्स माइनस वन, तो यहाँ से भी हम एलसीएम को शुरू में ही अरेंज कर लेंगे, एक्स प्लस टू इसके साथ आ जाएगा एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन इसके साथ आ जाए एक्स माइनस वन, तो इसको हम दोबारा अरेंज करके लिखें तो एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एंड एक्स स्क्वेयर माइनस वन, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है वो इसी तरीके से है, मिड टर्म ब्रेक करना है, तीन वैल्यूज़ गिवन है। इसी तरह अगर आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से कर लिया तो ये भी क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा। तीन वैल्यूज़ हैं, मिड टर्म ब्रेक करके आप आराम से उसके फैक्टर्स बना लेते हैं, कॉमन फैक्टर लिखें और उसका एलसीएम भी आप फाइंड कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे, तब तक दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।